Assalamu alaikum. My name is Talha Khalid, and today my topic is undetermined coefficient and other one is parameter variation of parameter. सबसे पहले हम undetermined coefficient की बात करते हैं. Undetermined coefficient is an approach to finding a particular solution to certain differential equation. हम पर्टिकुलर सोल्यूशन को फाइंड करते हैं, नॉन होमोजीनियस को फाइंड करने के लिए पर्टिकुलर सोल्यूशन करते हैं, और उसमें सबसे पहले हम अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट की बात करते हैं. उसमें हमने आज एक क्वेश्चन लिया है. उसमें है डी वाई ओवर डी एक्स का डबल डेरिवेटिव माइनस 3 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू e3x. उसमें सबसे पहले हम फाइंड करते हैं फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स का डबल डेरिवेटिव माइनस 3 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0. इसमें हमने सबसे पहले डी वाई ओवर डी एक्स का डबल डेरिवेटिव हमने इक्वल किया है आर स्क्वेयर के, ठीक है. उसके बाद डी वाई ओवर डी एक्स हमने इक्वल किया है आर के, और हमने उसके बाद इनके आर स्क्वेयर माइनस 3r प्लस 2 इज इक्वल टू 0. और हमने 0 के इक्वल क्यों किया? क्योंकि हमने सबसे पहले फाइंड करना है ये होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस, फिर हम वो मेथड यूज़ करेंगे. सो फर्स्ट फॉर आर स्क्वेयर माइनस 2r माइनस r हमने पहले इनकी पेयरिंग की इज इक्वल टू 0. r माइनस 2 माइनस 1 r माइनस 2, फिर r माइनस 1 और r माइनस 2. सो यहाँ पे हमारी एक वैल्यू निकल आएगी r इज इक्वल टू 1 और दूसरी वैल्यू निकल आएगी r इज इक्वल टू 2. So the general solution of the differential equation is y is equal to a ex plus b e 2x. ये है हमारी जनरल इक्वेशन. सो हमारी यहाँ e की पावर x आई है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 1 था, ठीक है, और हमारी यहाँ पे e की पावर 2x है क्योंकि r इज इक्वल टू हमारे पास था 2 के इक्वल. सो द सोल्यूशन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर y1x इज इक्वल टू ई की पावर x, ठीक है. उसके बाद हमने इनका डेरिवेटिव लिया, y1 का डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास वही आया e की पावर x. उसके बाद y2x इज इक्वल टू e2x. इसका हम अब जब डेरिवेटिव लेंगे y2 का तो वो आएगा 2e2x. उसके बाद हमें पता लग गया पर्टिकुलर सोल्यूशन यूजिंग द फार्मूला. ये हमारे पास फार्मूला है पर्टिकुलर सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए, ठीक है. उसके बाद फर्स्ट वी सॉल्व द इंटीग्रल. हमारे का फार्मूला है वाई पी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई वन एक्स इंटीग्रेशन वाई टू एक्स एफ एफ एक्स डब्ल्यू वाई वन वाई टू डी एक्स प्लस वाई टू एक्स इंटीग्रेशन वाई वन एक्स एफ ऑफ एक्स ओवर वाई ओवर डब्ल्यू वाई वन वाई टू डी एक्स. सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रल्स. सो इंटीग्रल्स हैं इंटीग्रेशन वाई टू, ये वाला वाई टू एक्स एफ ऑफ एक्स ओवर डब्ल्यू वाई वन ओवर वाई टू डी एक्स. सो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे. वाई टू की वैल्यू थी हमारे पास e2x और हमारे पास एफ ऑफ एक्स था जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था e की पावर 3x, ठीक है. ये था हमारे पास एफ ऑफ एक्स ओवर डब्ल्यू वाई वन वाई टू. ये हमने रेंस्किन से फाइंड किया था डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, और उसकी हमारे पास वैल्यू थी e की पावर 3x ओवर dx. फिर हमारे पास ये e की पावर 3x से कट जाएगा तो हमारे पास इंटीग्रेशन e की पावर 2x एंड dx, और ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 e की पावर 2x आ जाएगा. उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई किया है माइनस y1 के साथ, ठीक है. सो इंटीग्रेशन y2x एफ ऑफ एक्स ओवर डब्ल्यू y1 y2 dx. हमारे पास माइनस y1 की वैल्यू थी हमारे पास ex, ठीक है. सो y1 की वैल्यू आ गई ex माइनस ex 1/2 e2x, ठीक है. माइनस 1/2 जब हमने इसके साथ कंपेयर किया तो हमारे पास आया माइनस 1/2 e की पावर 3x, क्योंकि जब पावर मल्टीप्लाई हो, जब इक्वेशन मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर एडिड हो जाती हैं, तो माइनस 1/2 e की पावर 3x. उसके बाद हमने सेकंड
इंटीग्रल फाइंड किया जो है y1 x एफ ऑफ एक्स ओवर डब्ल्यू y1 y2 dx। फिर वही वैल्यू आ जाएंगी जो कि हमने पहले फाइंड की थी। y1 की वैल्यू है ई एक्स और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी वो है ई की पावर 3x, और ये हमने पहले व्रेंस्कियन से फाइंड किया था और अनडिटरमाइंड से हमारी वैल्यू निकली थी ई की पावर 3x, और dx वैसे का वैसे आ जाएगा। और इंटीग्रेशन जब हम इनको सब्स्टिट्यूशन करेंगे ये कट जाएंगे दोनों, सो ई की पावर x dx आ जाएगा। सो जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा ई की पावर x। फिर उसके बाद y2 हमने किया ऐसी y2 x y1 x एफ ऑफ एक्स ओवर डब्ल्यू y1 y2 dx। सेम हमारे पास जो हमारे पास y1 की वैल्यू गिवन थी वो थी ये e2x, और इससे हमने मल्टीप्लाई जब कर दिया तो ये हमारे पास आ गया डायरेक्ट, हमने किया e की पावर 2x मल्टीप्लाई e की पावर x। तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो e की पावर 3x आ जाएगा। देन हमने इनको फॉर्मूला में पुट कर दिया, सब वैल्यू को हमने फॉर्मूला में पुट कर दिया। सो वाई पी एक्स इज इक्वल टू माइनस y1 x इंटीग्रेशन y2 x एफ ऑफ एक्स ओवर डब्ल्यू y1 y2 dx प्लस y2 x इंटीग्रेशन y1 x एफ ऑफ एक्स ओवर डब्ल्यू y1 y2 dx। सो हमारे पास इसकी सबसे पहले वैल्यू निकली थी -1/2 ई की पावर 3x, जो कि ये रही, ये हमारे पास वैल्यू निकली थी ये फर्स्ट की -1/2 ई 3x, और हमारे पास इसकी वैल्यू निकली थी ई की पावर 3x। ठीक है, उसके बाद हमने इनको जब प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 1/2 ई की पावर 3x। सो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ dy ओवर dx का डबल डेरिवेटिव -3 dy ओवर dx प्लस 2y इज इक्वल टू e3x इज, हमारे पास जनरल इक्वेशन थी y इज इक्वल टू ax प्लस be2x प्लस, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन थी। उसके बाद हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन का आंसर ऐड किया तो हमारे पास आंसर बन गया y इज इक्वल टू aex प्लस be स्क्वेयर 2x प्लस 1/2 e3x। ये हमारे पास आ गया जनरल सोल्यूशन अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट का आंसर। ओके, उसके बाद हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। सबसे पहले द बेसिक फार्मूला ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का है dy ओवर dx का डबल डेरिवेटिव प्लस p dy ओवर dx प्लस q इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो जहाँ पे p एंड q है कांस्टेंट एंड एफ ऑफ एक्स इज अ नॉन ज़ीरो फंक्शन ऑफ x। उसके बाद सो इट कैन बी फाइंड बाय टू सोल्यूशन, ये हम दो सोल्यूशन से फाइंड कर सकते हैं। एक है जनरल सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन और एक है पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। जनरल सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस का फॉर्मूला है dy ओवर dx डबल डेरिवेटिव प्लस p dy ओवर dx प्लस qy इज इक्वल टू 0, और पर्टिकुलर सोल्यूशन का फॉर्मूला है dy ओवर dx डबल डेरिवेटिव प्लस p dy ओवर dx प्लस qy इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो हमने सबसे पहले फाइंड करने के लिए वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स को फाइंड करने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, कंसीडर y डबल डेरिवेटिव माइनस y इज इक्वल टू 0, शो द टू सोल्यूशन साइन हाइपरबोलिक x and cos hyperbolic x is independent using Wronskian। ठीक है, first of all let wx be the Wronskian of sin hyperbolic x and cos hyperbolic x। so y1 हम इसको ना सबसे पहले sin hyperbolic x को कर लेते हैं y1 के इक्वल, और cos hyperbolic x को हम इक्वल कर लेते हैं y2 के इक्वल। ठीक है, उसके बाद w इज इक्वल टू y1 x
वाई स्केयर y2 का डेरिवेटिव और उसका x माइनस y1 का डेरिवेटिव x, y2 एज इट इज़ और x, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद हम जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, y1 x की वैल्यू है साइन हाइपरबोलिक x और x एज इट इज़, और y2 है हमारे पास cos x, इसका हम जब डेरिवेटिव लेंगे वो है माइनस cos x। जब हम इन पे वैल्यू, हम y1 की वैल्यू हम जब करेंगे पुट, तो हमारे पास y1 की वैल्यू है साइन x, और y2 का डेरिवेटिव जब हम लेंगे, cos x का डेरिवेटिव जब हम लेंगे, तो हमारे पास आएगा साइन हाइपरबोलिक x, माइनस y1 का डेरिवेटिव जब हम साइन x का डेरिवेटिव लेंगे, तो वो आएगा हमारे पास cos हाइपरबोलिक x, और y2 का एज इट इज़ आ जाएगा cos हाइपरबोलिक x। सो हाइपरबोलिक्स का फॉर्मूला है 1/2 माइनस ई माइनस एक्स, ये हाइपरबोलिक्स का फॉर्मूला। जब हम इनको स्केयर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस ई माइनस एक्स, इसका भी स्केयर हो जाएगा और ये 1/4 हो जाएगा। और एज इट इज़ हमारा कोस एक्स का भी ऐसे ही आ जाएगा। जब हम इनका फॉर्मूला पुट करेंगे तो 1/4 यहाँ पे हमारे पास प्लस आएगा, क्योंकि साइन में आता है माइनस और कोस में आता है प्लस। इसमें आ जाएगा 1/4 प्लस ई माइनस एक्स का स्क्वायर। जब हम इनको इंटीग्रेट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू -1 के। ये हमारे पास हो गया वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स को फाइंड करने के लिए एक क्वेश्चन था हमारे लिए। और ऐसी एज इट इज़ किसी ने अगर अनसोल्व क्वेश्चन करने हो तो वो गिवन है नीचे। तो थैंक सो मच।